Hi friends and hi students, new viewers and new students. Wow, that's great. You are with me, you are watching me and you are great, fantastic, well, good and you are great. Today we are going to learn future perfect negative sentences. जी आज का लेसन जो है हमारा वो नेगेटिव सेंटेंसेस का है, फ्यूचर परफेक्ट का। लेकिन एक चीज़ पहले भी मैं आपको कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। जब आप कोई काम ख़त्म कर लेते हैं या कोई आपका काम मुकम्मल हो जाता है तो वो परफेक्ट में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। यकीनन वो आपका काम मुकम्मल हो चुका होता है। आपका चाहे वे प्रेजेंट टेंस है, चाहे आपका पास्ट टेंस है जो गुजर चुका है, या फिर जो आपका फ्यूचर टेंस है जो आने वाला है, उसमें भी आप कहते हैं कि मैं ये काम कर चुका हूँगा, मैं शादी कर चुका हूँगा, मैं प्रिंसिपल बन चुका हूँगा, मैं असाइनमेंट जमा करवा चुका हूँगा। मतलब ये काम आपके कंप्लीट होने के मंजर को वाजे करते हैं। आपका काम शो होता है कंप्लीट हो चुका है। अब हम जैसे कि पिछले लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट के आपने सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे तो विल हैव यूज़ किया था। यहाँ पे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब नेगेटिव सेंटेंस जो है, चूंकि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ जमा हुए हैं तो हम जो है नॉट कहाँ पर लगाएंगे। विल के बाद नॉट लगेगा या फिर विल के बाद नॉट लगेगा या फिर विल हैव के बाद नॉट लगेगा। तो मैं आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आपका नॉट कहां पर लगेगा, कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट, विल नॉट को वॉन्ट यूज करता रहा हूं पीछे भी। जैसे फ्यूचर सिंपल के आपने सेंटेंस बनाए थे, नेगेटिव बनाए थे, तो उसमें विल नॉट को वॉन्ट यूज करते हैं गोरे। तो सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट प्लस थर्ड वर्ब, और सॉरी इसके साथ हैव भी तो लगेगा, वॉन्ट हैव, इसके साथ वॉन्ट हैव लगेगा। यानी कि हैव से पहले आप विल के बाद नॉट लगाएंगे तो बेहतर है कि आप जस्ट वॉन्ट ही लगा दें। सब्जेक्ट वॉन्ट प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस कंप्लीट। जी जबरदस्त तरीके से। आइए बढ़ते हैं, ये हमने सेंटेंसेस जो बनाए हैं इनको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए गए हैं। इट वॉन्ट हैव अराइव्ड एट द पार्टी, ये जो है आपका दोस्त है, कोई भी है, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये पार्टी में नहीं पहुंच चुका होगा। इशारा किया गया है। अगर आप उसका नाम लेंगे, असलम वॉन्ट हैव अराइव्ड एट द पार्टी, असलम पार्टी में नहीं पहुंच चुका होगा। आई वॉन्ट हैव कंप्लीट माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका हूँगा। शी वॉन्ट हैव टोल्ड यू अबाउट हिम, वो उसके बारे में आपको बता चुकी होगी, नहीं बता चुकी होगी। ही वॉन्ट हैव संग ए सॉन्ग दैट टाइम, ये जो है थर्ड पर्सन ही, ये उस वक्त गाना नहीं गा चुका होगा। They won't have killed their enemy that time, या फिर in time, वो अपने दुश्मन को कत्ल नहीं कर चुके होंगे। You won't have married that time, आप उस वक्त शादी नहीं कर चुके होंगे। We won't have bought toys for our children, I won't have bought toys for your children, for my children। तो इस तरीके से आप इनको प्रोनाउन को चेंज करते जाएं, यहां पे कुछ भी लगा दें, शी की जगह पे वी लगा दें। We won't have told you about him, हम उसके बारे में आपको नहीं बता चुके होंगे। यहां पे आप आई लगा दें। I won't have sung a song that time, मैं उस वक्त गाना नहीं गा चुका हूँगा। यहाँ पे हम अकबर का नाम ले लेते हैं, देवल का नाम लेते हैं। देवल won't have completed his work, यहाँ पे his आएगा। देवल won't have completed his work, देवल अपना काम नहीं कर चुका होगा। एंड इधर आ जाते हैं कि
नाउन यूज कर लेते हैं। सल्बिया वोंट हैव टोल्ड यू अबाउट मी। सल्बिया आपको मेरे बारे में नहीं बता चुकी होगी। एंड शिफाली वोंट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। शिफाली वोंट हैव टोल्ड यू अबाउट हर, अबाउट मी, अबाउट यू, अबाउट देम। उनके बारे में नहीं बता चुकी होगी। शिफाली वोंट हैव किल्ड हर एनिमी। शिफाली अपने दुश्मन को कत्ल नहीं कर चुकी होगी। रूबा won't have bought gift. Ruba won't have bought gift. Ruba won't have bought a new car. रूबा एक नई कार नहीं खरीद चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन भी ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त लेक्चर था और ये भी आप उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से याद करेंगे। इंशाअल्लाह इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं इन टेंसेस को कंप्लीट करते करते। साथ साथ हम ग्रामर को भी चलाते रहे, ओरल प्रैक्टिस भी हमारी होती रही और आपने बड़े अच्छे तरीके से इसके फीडबैक दिए, कमेंट्स किए, अच्छी प्रैक्टिस की। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द स्पीकर बनने वाले हैं। अब जैसे ही हम इससे छुटकारा हासिल करते हैं, यानी कि साथ साथ हमारा जो ग्रामर चल रहा है, इस ग्रामर से हम बाहर निकलते हैं, तो क्या होगा कि हम टोटली जो है ओरल प्रैक्टिस किया करेंगे, टोटली ओरल सेंटेंसेस बनाया करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन के साथ आपको खुशबू भी आ रही होगी, क्योंकि हम फ्यूचर कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। जस्ट हमारा कंटिन्यूअस रह गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि टोटली परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया है। बाकी हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं। इंशाअल्लाह तो मिलते हैं अगली सुबह एक नए लेक्चर के साथ। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वस्सलाम।